ब्रेन मांगे मोर पर आपका स्वागत है। अपने सब्सक्राइबर और भावी सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूं कि इस चैनल का पुराना नाम जानो मोर था, जो कि अब बदल के ब्रेन मांगे मोर पर हो गया है। इस चैनल पर मैं आपको साइंस, ज्ञान, विज्ञान, मतलब जीवन की हर एक जो हमारा दिमाग जानना चाहता है, या आप जिस चीज़ को नोटिस करते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन तो करते हैं पर उनके जवाब नहीं मिलते, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब लाके अपने चैनल पर उनकी वीडियोस बना के आपके लिए डालता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों कुछ जीव रात के अंधेरे में देख पाते हैं और क्यों कुछ जीव रात के अंधेरे में नहीं देख पाते। जैसे इंसान रात के अंधेरे में सही ढंग से नहीं देख सकते हैं अंधेरे में, बल्कि जैसे बिल्लियाँ हो गई, टार्शियस हो गए, ये जानवर देख पाते हैं। इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे घोड़ा हो गया, इंसान, ये सभी रात दिन में एक्टिव रहते हैं। सो इन्हें दिनचर बोलते हैं, मतलब डे टाइम एक्टिव एनिमल्स। और बिल्लियाँ ज़्यादातर रात को एक्टिव रहती हैं, उल्लू रात को एक्टिव रहता है। टार्शियर जो इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाया जाता है, ये भी रात को एक्टिव रहने वाला जीव है। ये इन्हें नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं, मतलब निशाचर। निशा मतलब रात, रात, और चर मतलब विचरते हैं, एक्टिव रहते हैं। सो ये नाइट टाइम में एक्टिव रहने वाले हैं। तो दिन में हम क्यों देख पाते हैं, सबसे पहले हम इसका रीजन जानते हैं। दोस्तों, कोई भी जीव क्यों ना हो, जिस जीव की भी आंखें यहाँ देख लीजिए, उनकी आंखों का ना स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे ही रहता है। एक लेंस लगा होता है, यहाँ पे जेली सी देख सकते हैं आप, दिस इज लेंस। एक प्यूपिल होता है जहाँ से ये डिसाइड होती है कि लाइट की कितनी मात्रा आंखों के अंदर जाएगी। और रेटिना होता है जहाँ पर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसकी आकृति बनती है। और इसी रेटिना पे फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। फोटो मतलब लाइट, और रिसेप्ट मतलब लाइट को सेंस करने वाले फोटो रिसेप्टर्स। जैसे ही लाइट रेटिना से टकराती है, फिर लेंस से टकरा के रेटिना पे उसकी इमेज बनती है, तो फोटो रिसेप्टर्स सिग्नल दिमाग को भेज देते हैं और दिमाग उस आकृति को अपने अंदर बना लेता है, मतलब तो उससे हम देख पाते हैं। पर रात के अंधेरे में हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स फोटोन को रिसेप्ट करते हैं, मतलब जिससे लाइट बनी हुई है। लाइट फोटोन्स की बनी हुई है, लाइट प्रकाश कणों की बनी हुई है। प्रकाश कण मतलब फोटोन। तो रात के अंधेरे में फोटोन लगभग 100 गुना कम होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात तो ये कि ये रेटिना पे सही ढंग से नहीं लगते, कोई उधर लगता है, कोई इधर लगता है, कोई ऐसे लगता है। तो इससे जो इमेज होती है वो धुंधली बन जाती है, ब्लर्ड इमेज बन जाती है। हमारा दिमाग इमेज को सही ढंग से नहीं प्रोसेस कर पाता है। जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हमारा मीन्स इंसानों का। ऐसे ही दूसरे जो डे टाइम एक्टिव होते हैं, घोड़ा कह लीजिए, कुत्ता कह लीजिए, उनका भी यही कुछ ऐसा ही काम करता है। ये है कि हम रात को क्यों सही ढंग से नहीं देख पाते और दिन में क्यों सही ढंग से देख पाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रात को जो रात में एक्टिव रहते हैं नॉकटर्नल एनिमल, वो क्यों देख पाते हैं। इसका सबसे पहला रीजन है कि वो बायोलॉजिकल एडेप्टेशन कर चुके हैं। बायोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट की कंडीशंस के हिसाब से ढाल लिया है, क्यों कैसे रात को देखेंगे। सबसे पहले जीव के बारे में हम देखते हैं, टार्शियर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाया जाने वाला जीव है। अब इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखों ने अडेप्ट कर लिया। इसकी आंखें इतनी बड़ी हैं, मतलब ये सबसे बड़ी आंखें हैं जो एक मैमल के सर के मुकाबले इतनी बड़ी होती हैं। और ये इसकी आंखों की दूसरी खास बात यह है कि इसकी आंखों का साइज और दिमाग का साइज एक ही है, मतलब इसकी आंखें और दिमाग एक ही साइज के हैं। तो इससे इसको क्या फायदा होता है, इसका लेंस बड़ा है, इसका प्यूपिल बड़ा है, मतलब ज़्यादा लाइट आती है। लेंस बड़ा है तो ज़्यादा सही ढंग से फोटोन्स रेटिना पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। और इस अडेप्टेशन के कारण, अपने आप को इस तरह ढालने के कारण, इसकी आंखें रात के अंधेरे में भी एक साफ इमेज बना पाती हैं, डिस्टिंक्ट इमेज बना पाती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में भी सही ढंग से देख पाता है और उसके दिमाग सही ढंग से इमेजेस को प्रोसेस करता है। अब हम बिल्लियों के बारे में जानते हैं कि बिल्लियां क्यों देख पाती हैं रात के अंधेरे में। बिल्लियों की आंखें चमकीली होती हैं। ऐसा क्यों होता है, हम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बिल्लियों की आंखों का स्ट्रक्चर है। अब ये नीली पट्टी देख सकते हैं, नीली पट्टी, इसे बोलते हैं टेपडम ल्यूकिडम। टेपडम मतलब पट्टी, ल्यूकिडम मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। होता क्या है, जब प्रकाश आता है लेंस से, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे प्रकाश फोकस हो रहा है, मतलब रेटिना पे इमेज बन रही है, पर साथ में ही फोटोन्स रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं
टेपिडम ल्यूकिडम के कारण। टेपिडम ल्यूकिडम की जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं शीशे की तरह होती है। तो इससे फायदा क्या होता है, ये दो दो बारी फोटोन्स को डिटेक्ट करने का मौका मिलता है रेड इसके फोटो रिसेप्टर्स को बिल्ली के। और इस डबल रिफ्लेक्शन के कारण ही बिल्ली की आंखें हमें चमकती हुई नजर आती हैं। सो ये इसका फायदा। और इस सिस्टम से, इस बायोलॉजिकल सिस्टम को हम अपनी कार्स में यूज करते हैं, जैसे कैट्स आई बोलते हैं। तो इस तरह से बिल्लियों ने अपने आप को अडेप्ट किया हो कि ये किस तरह देख सकती हैं। अब हम एक तीसरे जीव के बारे में बता सकते हैं कि वो किस प्रकार अपने आप को रात के अंधेरे में देखने के लिए एडजस्ट करता है। वो मेंढक है। मेंढक की आंखों का मतलब ये है कि इसकी आंखें इस तरह की हैं कि अगर एक सेकंड में मतलब एक फोटोन इसकी आंखों में जा रहा है, यानी फोटोन की दर पर सेकंड के हिसाब से एक एक है, इतने कम फोटोन से भी ये इमेज प्रोसेस कर सकता है। पर इसका ड्रॉबैक या एक डाउन साइड ये है कि ये इंसानों की आंखों से 25 गुना धीरे काम करेगी, मतलब 4 सेकंड धीरे धीरे हमारे मुकाबले देख रहा होगा। तो ये चीजें वो रात को अंधेरे में देख लेगा पर धीरे धीरे। तो इसका मतलब डाउन साइड क्या होता है, जो धीरे धीरे चलने वाले जीव हैं जैसे स्नेल है, इनका तो मेढक शिकार कर सकता है आराम से। पर जो जीव बहुत ही तेज होते हैं उनका ये शिकार नहीं कर सकता है, जैसे तितलियां। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों देख पाते हैं कुछ जानवर रात के अंधेरे में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताना है तो शेयर जरूर करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप पे करें, एनी सोशल मीडिया। अपने दोस्तों को बताएं कि क्यों देख पाते हैं। अगर उनका भी ब्रेन मांगता है मोर तो प्लीज शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना